आज का हमारा जो विषय है उस विषय पर हम बात करेंगे और वो विषय बाइबल की सबसे स्टार्टिंग घटना का विषय है, जो कि आप जब इस चित्र को देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक भाई ने दूसरे भाई का खून कर दिया। एक भाई का दूसरे भाई के खून करने के पीछे की वजह क्या थी? बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये घटना जो है वो केन और हाबिल की है, और केन जो बड़ा भाई था और हाबिल जो छोटा था, और दोनों ही अपनी अपनी भेंटें लेकर के आते हैं परमेश्वर के पास। लेकिन उनमें से जो बड़ा होता है उसकी भेंट को परमेश्वर ग्रहण नहीं करते हैं। उसके पीछे की क्या वजह है, इसके विषय में आज हम बात करेंगे। उत्पत्ति 4:5 यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। अब बात चल रही है, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। जिसने ग्रहण नहीं किया वह है जीवित परमेश्वर। जीवित परमेश्वर ने ना तो केन को ग्रहण किया और ना ही केन की भेंट को ग्रहण किया, क्योंकि लिखा है कि जब भेंट ग्रहण नहीं की गई तब केन अति क्रोधित हुआ। जब कोई मनुष्य अपने जीवन में परमेश्वर को महत्व देता है तो उसका स्वभाव भी चेंज होना चाहिए। लेकिन जब केन का भेंट ग्रहण नहीं की गई थी तो उसके स्वभाव का पता चल रहा था कि उसके अंदर कितना क्रोध था। और आप समझ सकते हैं, जब किसी मनुष्य के अंदर क्रोध होता है तो उसके अंदर और भी कई प्रकार की भावनाएं आती हैं। जब कोई मनुष्य की अगर भेंट ग्रहण नहीं की जा रही है या उसका जीवन लगता है कि ये खराब है, उसके जीवन के विषय में यदि कोई टोकता या रोकता है, तो बुरा मानने की बजाय ये सोचना है कि अगर मुझसे कहा गया है कि मेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी और मुझे ग्रहण नहीं किया जाएगा, तो उसके पीछे जरूर कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये भेंट ग्रहण नहीं की गई है। उसने उसके पीछे की वजह तो नहीं जानी, लेकिन उसको जो था क्रोध बहुत आया। लिखा, और उसके मुंह पर उदासी छा गई। एक वो क्रोध से भर गया, वो भी थोड़ा नहीं, अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। उदासी किस बात की? कि मेरी भेंट और मुझे ग्रहण क्यों नहीं किया गया। अगर उसके अंदर नम्रता की भावना आती तो वो परमेश्वर के बारे में सोचता, विषय में सोचता कि क्यों, क्या कारण है कि मेरी भेंट ग्रहण नहीं की गई। उसने इस बारे में तो विचार नहीं किया, लेकिन गुस्सा किया और उदास हो गया कि मुझे क्यों नहीं ग्रहण किया गया। लिखा, तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? क्रोधित नहीं होना चाहिए था। और लिखा है कि तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई। परमेश्वर उसका जो नेचर था उसको देख करके क्या बताना चाह रहे हैं कि तुझको क्रोध नहीं करना था और तेरे अंदर उदासी नहीं आनी चाहिए थी। अगर भेंट आज ग्रहण नहीं की है तो कल हो सकता है ग्रहण की जाए। लेकिन वो क्रोध से भी भर गया और उसके चेहरे पर उदासी छा गई, जिससे उसके नेचर का पता चलता है कि वो कैसा व्यक्ति था। लिखा है, आज्ञा को ना मानने वाला कैन परमेश्वर की आज्ञा को मानता नहीं था, माता पिता की आज्ञा को मानता नहीं था, लोगों से उसके अंदर प्यार की भावना नहीं थी। बस वो अपने में अपना जीवन व्यतीत करता होगा। जो बातें परमेश्वर ने उससे कहीं की, ना तो उसको ग्रहण किया ना ही उसकी भेंट को, क्योंकि उसको गुस्सा झट आया था और वो इस बात से बहुत निराश हुआ था। और परमेश्वर खुद इस बात को कहते हैं कि केन से परमेश्वर यहोवा ने कहा कि तू क्यों क्रोधित हुआ? क्रोध नहीं करना है। वो भी किस पर कर रहा है? कि परमेश्वर पर। परमेश्वर की मर्जी है किसको कबूल करे और किसको ना करे। लेकिन दुनिया में मनुष्य सोचते हैं कि हम अपने प्रकार से परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें अपनी बुद्धि और अपनी युक्ति और अपने चढ़ावों का सहारा नहीं लेना है, लेकिन हमें समझना है कि परमेश्वर को क्या भाता है, हमें क्या भाता है। हमें उस हिसाब से परमेश्वर की आराधना नहीं करनी है। परमेश्वर को क्या भाता है उस हिसाब से परमेश्वर की आराधना को करना है। देखा, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने वाला व्यक्ति जिसने इस दुनिया में पहला खून किया, वो भी अपने भाई का। जब इस मनुष्य ने अपने ही आंख देखे भाई पर
इतना क्रोध, इतना गुस्सा, इतना जलन, इसके अंदर सारी ऐसी बातें भरी हुई थी जिसके कारण इसने एक पल भी नहीं सोचा कि जो मैं मेरे भाई के साथ व्यवहार कर रहा हूँ जिससे उसका मर्डर, उसका खून हो जाएगा। दुनिया में सबसे पहला खून जिसने किया, और जिसने किया वो भी अपने खुद के सगे भाई का। इससे पता चलता है कि वो कितना गुस्से में था। और गुस्सा किस बात का? क्योंकि खुद की भेंट को और खुद को, जो वो खुद था, उसको परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। ग्रहण तो परमेश्वर ने नहीं किया था, लेकिन वो गुस्सा अपने भाई पे निकाल रहा था। अगर परमेश्वर से मनुष्य का रिश्ता अच्छा नहीं होता है तो जो पास्टर उसको सही रास्ता दिखाता है वो सारा गुस्सा उस पास्टर पे निकालता है कि अरे आपने कहा था, आपकी वजह से हुआ, आपने ऐसा कहा। वो ये नहीं सोचता कि गलती मेरी है, मेरे अंदर कमियां हैं, मुझे मेरी कमियों को सुधारना है। कई बार बहुत से ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो लोग यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थनाओं का जब उत्तर नहीं मिलता है, उनकी बीमारियां नहीं जाती हैं, उनकी परेशानियां नहीं जाती हैं, उनकी मुसीबतें नहीं जाती, उनकी दिक्कतें नहीं जाती हैं, ऐसी कंडीशन में वो सोचते हैं कि इस पादरी को, इस पास्टर को, जिसको मैंने अपने प्रार्थना निवेदन दिए हैं, ये इसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है जिसकी वजह से मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। फिर वो ऐसी कंडीशन में पास्टर बदलते हैं और ऐसा ही करते करते कई चर्च और कई पास्टर्स को चेंज करते हैं और अपने जीवन में जगह जगह घूमते हुए सोचते हैं कौन सा पास्टर, कौन सा पादरी पावरफुल है, मैं उसके पास जाऊं और जाकर के अपनी समस्या का समाधान कराऊं। और ऐसा करते 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 जब कई लोग उनमें हार जाते हैं क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं, तो वो क्या कहते हैं, ऐसा कोई परमेश्वर है ही नहीं, इस परमेश्वर को छोड़ दो, हम जिसमें पहले थे वही बेहतर था। और फिर वो बैक स्लाइड हो जाते हैं क्योंकि वो लोग क्रोधित होते हैं। और वो भी क्रोधित किस पे हो रहे हैं? उस व्यक्ति पर जिससे चाहते हैं कि जिसके जरिए हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचे। क्या कोई भेंट परमेश्वर को प्रसन्न कर सकती है? ना तो कोई भेंट परमेश्वर को प्रसन्न कर सकती है, ना ही भेंट का चढ़ाने वाला। चढ़ाने वाला अगर अच्छा है तो उसकी भेंट भी परमेश्वर ग्रहण करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। क्योंकि हाबिल अच्छा था, उसका मन अच्छा था, उसमें क्रोध नहीं था, लेकिन केन, उसके मन में क्रोध भरा हुआ था, तो वो फिर कितना ही अच्छा चढ़ावा लेकर के आए। परमेश्वर ना तो ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं और ना ही ऐसे व्यक्ति के चढ़ावे को पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपने ही भाई से चिढ़ता था। लिखा है, यदि तू भला करे, यदि तू भला करे। अब बात चल रही है केन से, और वो भी कौन कह रहा है? यहोवा परमेश्वर कहते कि यदि तू भला करे। इसका मतलब है वो व्यक्ति ऐसा था जो किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, लोगों के साथ भलाई नहीं करता था। तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? उसके भेंट ग्रहण ना करने के पीछे की वजह क्या थी? कि वो किसी भी मनुष्य के साथ भलाई नहीं करता था। और जब वो किसी के साथ भला नहीं था, जब वो खुद के सगे भाई के साथ भला नहीं था, तो फिर परमेश्वर के साथ कैसे उसका रिश्ता अच्छा हो सकता है? इस संसार में यीशु मसीह ने खुद कहा है कि जब तुम परमेश्वर के पास भेंट लेकर के आओ और अपने भाई के प्रति तुम्हारे मन में कोई बैर हो, तो उस भेंट को वहीं छोड़ करके पहले अपने भाई से मेल कर लो। देखा, यदि तू भला ना करे। अब ये व्यक्ति ऐसा था जो किसी के साथ भलाई नहीं करता था, तो लिखा पाप द्वार पर छिपा रहता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में पाप रहता है। जब उसके अंदर किसी की भलाई नहीं है तो जाहिर सी बात है उसकी बुराई करने की लालसा उसको लगी रहती कि ये व्यक्ति के साथ मैं कब बुरा करूं। लिखा है, और उसकी लालसा तेरी होगी। पाप की, पाप जिस मनुष्य के अंदर पनप रहा है वो एक लालसा रखता है कि इससे मैं किस रीति से ऐसा काम कराऊं जो कि ये पाप में पड़ जाए। लिखा, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। जब किसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में निराशा, प्रार्थनाओं का ना सुना जाना, शरीर में बीमारियों का बना रहना, जीवन में समस्याओं का बना रहना, और उनसे मनुष्य बाहर जब नहीं निकलता तो ये सोचता है कि जिस परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो परमेश्वर मेरी नहीं सुनता है, क्योंकि वो परमेश्वर जो है वो ठीक नहीं है, मैं दूसरा परमेश्वर देखूंगा।
ऐसी कंडीशन में बहुत सारे लोग जो हैं सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं जब नहीं सुनी जा रही हैं तो क्यों हम पवित्रता का जीवन जिए। जैसा सब जी रहे हैं, देखो वो कितना पापी है लेकिन अच्छा जीवन जी रहा है, वो कितना लोगों के साथ बुरा करता है लेकिन उसके घर में कभी बीमारी नहीं आती, वो कितना बुरा जीवन जीता है, सबको मारता है, सबके साथ बुरा व्यवहार करता है और उसके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती, आराम से खा रहे हैं, सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, ब्याज पे पैसा देकर भी सुकून से जीते हैं, लोगों के साथ बुराई करके भी, मर्डर करके भी, और अच्छी सुकून की जिंदगी जीते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उनका अंत अभी बाकी है, उनका अंत समय पर होगा। परमेश्वर हर एक मनुष्य के काम का उसको प्रतिफल अवश्य देंगे। लेकिन ये जो व्यक्ति था, ये अपने भाई के प्रति ही इतना क्रोधित हुआ जिसके चलते परमेश्वर कहता है यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। ये किसी के साथ भला करने के विषय में सोचता नहीं था। इस वजह से पाप ने इस पर प्रबलता हासिल की और ये व्यक्ति अपने ही भाई के हत्या का कारण बना। केन के खून करने के पीछे की वजह क्या थी? जाहिर सी बात है, अपने भाई से जलन रखता था या फिर उसके अंदर ये लालच रहा होगा कि परमेश्वर जो है, मैं बड़ा हूँ, मैं बहुत उत्तम भाग लेके जा रहा हूँ, तो मेरी ही जब भेंट ग्रहण की जाएगी तो इसका मतलब मैं अपने सारे जितने भी जो और मेरे और भाई हैं और जो लोग हैं वो देख के कहेंगे कि अरे वाह शाबाश। लेकिन परमेश्वर बेहतर जानते हैं कि हर एक मनुष्य के मन को। जब परमेश्वर मनुष्य के मन को जानते हैं तो उसकी इच्छाओं को भी जानते हैं, उसका जीवन भला है या बुरा है। जब हम किसी मनुष्य को धोखा देते हैं तो वो देना आसान है क्योंकि वो मनुष्य हमारे मन की बातों को नहीं जानता। लेकिन जीवित परमेश्वर को धोखा हम और आप कभी भी नहीं दे सकते हैं। इसलिए जितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना कितनी खतरनाक बात है। सो इस बात से हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर किसी के प्रति भी कोई जलन की, कुढ़न की या फिर किसी भी प्रकार की भलाई ना करने वाली भावना नहीं होनी चाहिए, अन्यथा हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इस दुनिया के लोग तो हमसे प्रसन्न हो सकते हैं लेकिन परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो सकते हैं।